राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उनके जीवन और विरासत के कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम उनके जन्म और शुरुआती वर्षों की खोज करके उनका पूरा नाम बताकर और उनकी प्यारी पत्नी का परिचय देकर शुरुआत करेंगे। फिर हम उनके परिवार के पेड़ को देखेंगे, उनके बेटे पर ध्यान केंद्रित करेंगे और चर्चा करेंगे कि आज उनके वंशज कहाँ हैं। महात्मा गांधी और दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव के बारे में रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। महात्मा गांधी, जिनका जन्म मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को भारत के वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित तटीय शहर पोरबंदर में दुनिया में आए। उनका जन्म पोरबंदर के दीवान, मुख्यमंत्री करमचंद गांधी और एक धर्मपरायण और गहरी धार्मिक महिला पुतलीबाई गांधी के घर एक साधारण घर में हुआ था। यह तिथि अब भारत में हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है, जो उनके जीवन और राष्ट्र के लिए योगदान का सम्मान करने वाला एक राष्ट्रीय अवकाश है। वैश्विक स्तर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो गांधी की शांति और अहिंसक प्रतिरोध की स्थायी विरासत को दर्शाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म करमचंद उत्तमचंद गांधी और पुतलीबाई गांधी के घर हुआ था। भारत में पारंपरिक नामकरण परंपरा के अनुसार मोहनदास नाम उनका दिया हुआ नाम है, जबकि करमचंद उनके पिता का नाम है। महात्मा का सम्माननीय शीर्षक, जिसका अर्थ है महान आत्मा, उन्हें भारतीय लोगों द्वारा दिया गया था और कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। यह शीर्षक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके नेतृत्व और अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह के उनके दर्शन के लिए उनके द्वारा अर्जित गहन सम्मान और प्रशंसा को दर्शाता है। गांधी का प्रभाव भारत से परे फैला, जिसने दुनिया भर में नागरिक अधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उनका जन्म 11 अप्रैल 1869 को गुजरात के पोरबंदर में कस्तूरबा कपाड़िया के रूप में हुआ था। गांधी और कस्तूरबा का विवाह 1883 में हुआ था, जब गांधी 13 वर्ष के थे और वह 14 वर्ष की थीं। उस समय की एक अरेंज मैरिज थी। कस्तूरबा गांधी जी के सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के लिए उनके विभिन्न संघर्षों में उनके साथ खड़ी रहीं, अक्सर उनके आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेती रहीं और सविनय अवज्ञा अभियानों में शामिल होने के कारण कारावास भी झेला। 22 फरवरी 1944 को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने पति के समान ही उद्देश्यों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के 4 बेटे थे। एक हरिलाल गांधी 1888 में जन्मे हरिलाल सबसे बड़े बेटे थे। उनके अपने पिता के साथ अशांत संबंध थे और वे जीवन भर व्यक्तिगत और व्यावसायिक मुद्दों से जूझते रहे। 2 मणिलाल गांधी 1892 में जन्मे मणिलाल ने अपना अधिकांश जीवन दक्षिण अफ्रीका में बिताया, जहां उन्होंने अपने पिता के काम को भारतीय समुदाय के साथ जारी रखा। 3 रामदास गांधी 1897 में जन्मे रामदास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे और उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर काम किया। 4 देवदास गांधी 1900 में जन्मे देवदास एक प्रमुख पत्रकार बने और भारत के राजनीतिक परिदृश्य में गहराई से शामिल थे। प्रत्येक पुत्र का अपने पिता के साथ एक अनूठा मार्ग और संबंध था, जो विभिन्न तरीकों से महात्मा गांधी की विरासत में योगदान देता था। महात्मा गांधी के वंशज दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिनमें से कुछ अभी भी भारत में रहते हैं और अन्य विभिन्न देशों में रहते हैं। जबकि वे विभिन्न प्रयासों के माध्यम से उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं, वे आम तौर पर उनकी गोपनीयता का सम्मान करने के लिए कम प्रोफाइल बनाए रखते हैं। कुछ वंशज सामाजिक कार्य, शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में शामिल हैं, जो महात्मा गांधी द्वारा समर्थित मूल्यों और सिद्धांतों के साथ संरेखित हैं।
महात्मा गांधी के जीवन और विरासत के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पोरबंदर में उनकी विनम्र शुरुआत से लेकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में उनकी भूमिका तक गांधी की कहानी साहस, करुणा और सत्य और अहिंसा के प्रति अटूट समर्पण की है। हमने 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में उनके जन्म का पता लगाया है और उनके आजीवन साथी कस्तूरबा गांधी के बारे में जाना है। उनके परिवार में गहराई से जाने पर हमने उनके बेटों को पाया, जिनमें से प्रत्येक ने एक बेहतर दुनिया के लिए अपने पिता के दृष्टिकोण में अद्वितीय योगदान दिया। जहां तक आज गांधी के परिवार की बात है, वे दुनिया भर में फैले अपने अपने तरीकों से उनके सिद्धांतों का सम्मान करना जारी रखते हैं। आइए हम गांधी की शिक्षाओं को याद करें और उन पर विचार करें, क्योंकि हम एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने का प्रयास करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।